फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3507। मिनिमम पेयर रिमूवल टू सॉर्ट एरे आई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को बहुत ही कम मतलब हाफ से थोड़े ज़्यादा लोगों ने सॉल्व करा है। तो अब हम इसे क्वेश्चन को रीड करने से शुरुआत करेंगे। इसके टॉपिक हैं एरे, हैश मैप, लिंक लिस्ट, हीप, सिमुलेशन, डबल लिंक लिस्ट, ऑर्डर सेट और कॉन्टेस्ट 44 में भी 444 में भी आ चुका है। तो हम इस क्वेश्चन की रीड लगाने से इसको शुरुआत करते हैं। गिवन है एक एरे नम्स, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम। आपको एक एरे नम्स गिवन है, आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। सेलेक्ट करना है एडजेसेंट पेयर while the minimum with the minimum sum in nums. If multiple such array exist, choose the leftmost one, replace the pair with their sum, return the minimum number of operations needed to make the array non-decreasing. An array is said to be non-decreasing if each is greater than or equals to its previous element if exist. तो हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें एक ऐसे एडजेसेंट मतलब दो आजू बाजू के ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका जो सम है वो सबसे मिनिमम आए, और फिर उसमें से ही हमें लेफ्ट मोस्ट वाले को जो होगा, जो लेफ्ट मोस्ट वन होगा, उसको हमें उन दोनों के सम के बराबर रखवा देना। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक हमारा एरे सॉर्ट ना हो जाए। ठीक है। तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे 5231 है, तो हमारे एडजेसेंट पेयर सबसे पहले क्या बने 5 और 2, तो इनका क्या हुआ 7। पर हम यहीं पे देखें 2 और 3, इनका क्या हुआ 5। पर हम जब देखें 3 और 1 का, तो इनका क्या हुआ 4। तो सबसे पहले हमने 3 को बना दिया अपना 4, तो अब हमारे पास एरे आया 5 2 4। हमने सिमिलरली देखा 5 और 2 फिर से मिलके बने 7, और 4 और 2 मिलके बने 6। तो हमने दोबारा सॉर्ट कराया, तो हमारा मतलब ऐड कराया, और फिर लेफ्ट मोस्ट में हमने अपनी 6 वैल्यू ऐड करा दी सेकंड इंडेक्स पर, तो हमारा बना 5 6। ठीक है। सिमिलरली अब हम देखें 1 2 2, तो अब हम देखें हमारे यहाँ एरे सॉर्टेड है, ये पहले से ही सॉर्टेड है। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक बार नोट पैड के द्वारा समझाता हूँ, नोट पैड पे समझाता हूँ कि इसका हम लॉजिक कैसे लिखेंगे। सबसे पहले गिवन डाल दे रहे हैं, तो इंटीजर इंटीजर एरे नम्स कॉमा रिटर्न द काउंट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड until array get sorted। तो हमें यही करना है बस इसमें। अब इसका लॉजिक से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और समझाऊंगा, क्योंकि उन एग्जांपलों से शायद आप नहीं समझ पाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो एक बार और देख लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास है 2 2 -1 3 -2 2 1 1 1 0 -1। तो जैसे कि हमारे पास ये है, तो हम देख सकते हैं कि -2 और 2 दो ऐसे एडजेसेंट हैं जिनके बीच का जो सम है वो मिनिमम आ रहा है, मतलब सम करने पे जो कि 0 आ रहा है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे मिनिमम सम को, तो हमारा 0 आ गया। तो हम इन दोनों को हटा देंगे, तो ये हमारा कुछ मिलके बना देंगे। हमारे पास अपकमिंग एरे होगा, बोल्ड हो जाएगा क्या? मैं आपको इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूँ इन दोनों को, कि इन दोनों का मिनिमम सम, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि हमने कौन से दो लिए हैं। तो इन दोनों का मिनिमम सम सिमिलरली अब हमारे पास आ जाएगा 2 2 -1 3 0 1 1 1 0 -1। ठीक है। तो हमारे -2 को हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने 0 कर दिया और यहाँ से 2 हटा दिया, तो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है। अब हम यहीं पे देखते हैं, तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारे 0 और -1, अब सबसे छोटा, अब इन दोनों का सम जब हम कराएंगे, तो अब यहाँ पे हमारा -1 आ रहा है, जो कि हमारा मिनिमम सम है अभी का। ठीक है। तो इसका हमारे पास आएगा 2 2 -1 3 0 1 1 0। ठीक है। सॉरी 1 -1। तो अब सिमिलरली ये रहा। फिर अब हम इसमें और देखते हैं, दोबारा एरे पे हम देखते हैं कि एरे में अब सबसे छोटा कौन सा है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि अब हमारा सबसे छोटा जो है वो है -1 और 1, जो कि आंसर हमें 0 गिवन कर रहा है। तो हम लगाते हैं इस पे 2 2 -1
कॉमा 3 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 0। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सबसे छोटा था पर आपने ये क्यों नहीं लिया, तो हम लेफ्ट मोस्ट साइड से देख रहे हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, तो हमें 0 से नीचे तो जाने की अभी ज़रूरत है ही नहीं। अनटिल और अनलेस हमारे पास कोई और ना आ जाए, हम इसे पहले भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हमने इसे उससे पहले ले लिया है तो कोई ऐसे वरीज नहीं है। 2 2 कॉमा, अब हम देखते हैं इसमें दोबारा से सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, तो हम सबसे पहले देखें तो 0 और 3 + 1 हो जा रहा है, तो यहाँ ये सबसे छोटे हो गए 0 और 1। वेदर आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले लें और चाहे आप ये दोनों वाले ले लें तो भी बराबर सी बात है। तो हम इन दोनों को कर दे रहे हैं, तो -1 कॉमा 3 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1। अब हम देखें तो ये भी 2 दे रहा है और ये भी 2 दे रहा है, तो हम इन दोनों को भी ऐसे ही कर देंगे। टू कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 2। तो अब ऐसे ही ये हमारा सॉर्ट हो चुका है अरे। तो ऐसे ही हमें बाकी के भी करने हैं। हम इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे, तो लॉजिक बिल्ड करते समय हम क्या कर रहे हैं, उसका लॉजिक कैसे बिल्ड होगा, अपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस को यूजिंग अ काउंटर ट्रैक नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, जब तक एरे सॉर्ट नहीं होता, वाइल एरे डॉट इज नॉट सॉर्टेड, तब तक हमें क्या करना है, स्कैन करेंगे एरे पे टू फाइंड द adjacent pair with the minimum sum। रिप्लेस करेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पेयर विद सम। सिमिलरली रिप्लेस करने के बाद शिफ्ट करेंगे द रिमेनिंग एलिमेंट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट। उसके बाद डिक्रीज करेंगे द इफेक्टिव एरे साइज और इंक्रीमेंट करेंगे द ऑपरेशन काउंटर को। इंक्रीमेंट करेंगे ऑपरेशन, इंक्रीमेंट करेंगे अपने ऑपरेशन काउंटर को। वंस द एरे इज सॉर्टेड, रिटर्न आंसर। तो ये तो हमारा लॉजिक हो गया जो हम यूज करने वाले हैं। अब हम इसका कोड करके देखते हैं, तो मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ इसका। तो हम इसका कोड करेंगे अब। तो कोड करने से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक अपना फंक्शन बना रहे हैं बूलियन फंक्शन के नाम से, जो कि हमारा ट्रैक करेगा कि हमारा एरे सॉर्टेड है या नहीं। इज सॉर्टेड नाम से, जिसके अंदर हम अपने नम्स को तो पास कराएंगे उसके साथ एक इंट एन नाम की वैल्यू भी दिखाएंगे, जिससे हमें उसकी लेंथ का पता रहेगा। इंट आई इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन आई इज ग्रेटर देन एन लेसर देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। इफ नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई बड़ा हो जाता है, नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई +1 -1 के कंपेरेटिवली, तो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे फॉल्स को, तो लूप हमारा दोबारा चलेगा। वरना हम अपने लूप से बाहर निकल के आएंगे और रिटर्न करा देंगे ट्रू को। तो हम इसका कोड करना हम चालू करते हैं। जो मेन हमारा होगा वो होगा इंट आंसर, या फिर हम अपना काउंटर जो भी इसे कहना चाहें वो कह सकते हैं। उसमें इंट मतलब एन इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ सेमीकोलन, वाइल जब तक इज सॉर्टेड ना हो जाए पूरा का पूरा एरे, उसमें नम्स कॉमा एन पास करा देंगे, तब तक इंट जो मिनिमम सम है
वो हमारा बराबर रहेगा इंटीजर डॉट मिन मैक्स अंडर स्कोर वैल्यू से छोटा ही रहेगा। उसको हम एक टेम्परेरी सम के तरीके से मान लेना अभी, और पोजिशन इज इक्वल टू -1। एक और फॉर लूप लाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेसर देन n तक का सेमीकोलन i प्लस प्लस, इंट सम इज इक्वल टू नम्स बॉक्स ब्रैकेट i -1 प्लस नम्स बॉक्स ब्रैकेट i। हमने अपने दोनों एडजेसेंट पेयर्स का नम सम करा दिया। इफ सम इज लेसर देन मिनिमम अंडरस्कोर सम, मिनिमम अंडरस्कोर सम से हमारा कम आता है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम अंडरस्कोर सम को बराबर करा देंगे सम के, और यहाँ से पोजीशन को बराबर कर देंगे आई के। ठीक है, और जब हमने इतना कर दिया तो नम्स बॉक्स ब्रैकेट पोजीशन -1 इज इक्वल टू मिनिमम अंडरस्कोर सम। एक और फॉर लूप लाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू POS के बराबर, कॉमा सेमीकोलन आई इज लेसर देन n-1 सेमीकोलन i प्लस प्लस। इसके अंदर नम्स बॉक्स ब्रैकेट i इज इक्वल टू नम्स बॉक्स ब्रैकेट i प्लस 1, बाहर आके यहाँ पे n माइनस माइनस, जिससे हमारा वाइल लूप एंड हो सके, और इन दी एंड रिटर्न करा देंगे अपने आंसर को। एक बार हमने कोड से गो थ्रू कर लेंगे कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है, बाकी अभी कोड डीबग करके देखते हैं। तो हम कोड को अब रन कर दिया है, तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसे सबमिट करा के देखेंगे, तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 100% यूजर डिफीट कर रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।